बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन आपके सामने है। चले थोड़ी सी खबर आपको देते हैं जो आज कैबिनेट के मुख्तलिफ लोगों से बात करते हुए मैंने कोशिश की कि हासिल करूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारे ख्वाब देख रहे थे। आज 12 अक्टूबर था, 12 अक्टूबर को यादगार बनाना चाह रहे थे। बहुत सारे दानिश्वर वो बार बार बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग इशारे दे रहे थे कि 12 अक्टूबर है, फ़ौज और हुकूमत के दरमियान तसादुम का दिन है और ये तसादुम हो जाएगा। इस किस्म की ख्वाहिशात, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें इंस्टिगेट करने वाले भी थे। दोनों तरफ से कोशिश कर रहे थे कि जो है वो चिंगारी को हवा दी जाए और एक आग बना दिया जाए, और इसका नुकसान तो रियासत पाकिस्तान को होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा, चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि इन चीज़ों में कोई सदाकत नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का बेहतरीन रिलेशन, और ये माजी में कभी नहीं हुआ, ये तारीखी नौइयत का है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो टिड्डी दल का हमला हुआ था उसमें और कोरोना वायरस की जो वबा आई है उसमें फ़ौज ने और सिविल हुकूमत ने मिलकर ज़बरदस्त काम किया है। हमारा वर्किंग रिलेशनशिप बड़ा बेमिसाल है। जहां फ़ौज को ज़रूरत हुई हम सिविल हुकूमत उनके साथ खड़े हुए, जहां हमें ज़रूरत हुई उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत का, रियासत का साथ दिया। और मेरे और आर्मी चीफ़ के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। गुज़िश्ता रात भी मुलाकात हुई है और उसमें जो मज़कूरा एक इशू है DGISI की तैनाती के हवाले से, उसके अलावा दीगर बहुत सारे मुल्की और इलाकाई इशूज़ के ऊपर बातचीत हुई है। यहाँ जो इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ में फ़र्क है वो ये नहीं है कि नए DGISI कौन होने चाहिए, ये कोई मामला नहीं है। मामला ये है कि जो पहले वाले DGISI हैं, इमरान खान साहब चाहते थे कि वो कुछ अरसा मज़ीद काम करें। ख़ित्ते की सूरत हाल नाजुक है, अफ़गानिस्तान के अंदर से एक इनखला हुआ है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अफ़गानिस्तान के ऊपर हैं। जहाँ साबिक DGISI जनरल फैज़ ने बहुत काम किया है, वो हर चीज़ की बारीकी से और ऊंच नीच से पूरी तरह से आगाह है और उनको किसी ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो इस पर ब्रीफिंग्स दे सकते हैं और लगातार देते चले आ रहे हैं। उनकी कमांड और ग्रिप बहुत अच्छी है इस वक्त सारी सूरत हाल पर। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक जुमला ये भी कहा, मुझे एक सोर्स ने यह बताया कैबिनेट में से, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अब एक नए आदमी को जब एक नई ड्यूटी मिलती है तो एक महीना लग जाता है बाद औक़ात ब्रीफिंग्स लेते लेते और चीज़ों को समझते हुए। तो पाकिस्तान के पास क्योंकि इस वक्त टाइमिंग ऐसी है कि यहाँ ये वाली जो गुंजाइश है, मुझे ऐसा लगता था कि अभी मज़ीद काम करना चाहिए साबिक DGISI को। और उस बीच में एक जो है वो नाम आ गया ISPR की जानिब से कि नए DGISI ये होंगे। अब यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि वो इस मामले को इस तरीके से हल करें कि बहैसियत इदारा पाक फ़ौज और बहैसियत सिविल गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, दोनों जो हैं वो इस मामले में खुश असलूबी से मामले को तय कर पाएँ। इस तरह का कोई सलूशन होगा और नॉर्मली यही होगा, क्योंकि इमरान खान साहब अब उनको ये तो है नहीं कि कौन DGISI आ रहा है या किसको आना चाहिए या किसको नहीं आना चाहिए, इस पर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। वो सिर्फ जो अब तक खबरें आई उनके मुताबिक ये चाहते थे कि पहले वाले DGISI थोड़ा मज़ीद काम कर लें। अब इसमें कुछ लोगों ने लड़ाई ढूंढी कि कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है, कोई बहुत बड़ा फड्डा हो गया है, ये कहीं पे किसी किस्म का कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद कल वाली मुलाकात के जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि मुलाकात बड़े खुशगवार माहौल में हुई है और किसी किस्म का तसादुम फ़ौज और हुकूमत के दरमियान नहीं है। मुबैना तौर पर जो चीज़ें पहुँची है, यहीं से अपनी बातचीत का हम आगाज़ करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अहमद शेख साहब, मेंबर कौमी असम्बली PMLN, शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ब्रिगेडियर रिटायर फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ तज्ज़ियाकार हैं। हम कोशिश करेंगे कि जनूबी पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर साहब हैं, उनसे भी हमारी बात हो, क्योंकि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मंसूब करके एक स्टेटमेंट दिया है। हम चाहते हैं कि उस स्टेटमेंट के ऊपर उनसे बातचीत की जाए। सबसे पहले मैं ये चीज़ ले आता हूँ ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब के पास। ब्रिगेडियर साहब, ये मामले में अगर देखें, इस्तेहकाक तो प्राइम मिनिस्टर का है, आईनी लिहाज से वही फैसला करेंगे कि किसको DGISI लगाना और किसको नहीं लगाना। और नॉर्मली होता यह है कि आर्मी चीफ 3 नाम दे देते हैं कि मेरे पसंदीदा या ये 3 लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इन तीनों में से किसी एक का इंतखाब कर लें तो प्राइम मिनिस्टर कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मामला इतना ताख़ीर का और ताअत्तुल का शिकार हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। देखें, पहली बात तो ये है कि ये कंट्रोवर्सी होती ना, ये सो कॉल्ड कंट्रोवर्सी आपके एक नीडलेस इशू खाम मीडिया के सामने आ गया और इतनी स्पेकुलेशन हुई है सोशल मीडिया पे। एक तो ये कि गवर्नमेंट जो है, अगर ये अपने फीट ड्रैग ना करती
ये अपना जो भी उनका जो फैसला था उस पर अगर उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे तो वो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, रिजर्वेशन हो सकती है आइडियल रिलेशनशिप में भी थोड़ा बहुत, तो वो वैसे भी एमिकली कुड हैव बीन रिजॉल्व विदाउट गेटिंग दिस इशू इन द मीडिया। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो मोहतरम फवाद चौधरी साहब हैं, शायद उन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इसको सेंसेशनलाइज करने में और स्पेकुलेशन को ट्रिगर किया है सोशल मीडिया पे। 2 दिन पहले भी उन्होंने एक बड़ी कमज़ोर किस्म की लेकिन एक पॉइंटेड स्टेटमेंट दी जिसमें हमारे कई बड़े सीनियर एंकर जो हैं उन्होंने तो जनाब उसमें वीलॉग की और पता नहीं क्या कहा, उनकी उस स्टेटमेंट को पकड़ के और फिर उसके सारा सोशल मीडिया पे उन लोगों ने पकड़ लिया जो चाहते हैं कि हमेशा कॉमा फुल स्टॉप हमें मिल जाए और ये सिविल मिलिट्री के जो आइडियल ताल्लुकात हैं इनको किसी अंदर दरार डाली जाए और एक मुल्क में एक अनसर्टनिटी और गैर यकीनी वाली सूरत हाल जो उसको पैदा किया जाए। तो आज भी मैं समझता हूँ जो अपना फवाद चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आईनी कानूनी तकाजे और अथॉरिटीज़ की कोई इन अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? ठीक है, रात को बड़ी सर फिर तो आईन ही खत्म कर देते हैं, आईन की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है वो सर देखें वो वज़ीर इत्तलाआत है, उसका इस्तेहकाक है कि वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लोग सवाल उठा रहे हैं, वो जवाब दे। प्रॉब्लम क्या है उसमें? लेकिन अगर आप ऐसे अल्फाज का चुनाव करें जिससे मजीद लोगों में स्पेकुलेशन हो, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो। नहीं, उन्होंने आईन और कानून की बात की, आप कोई लफ्ज ऐसा बताएं कि उन्होंने किसी इदारे की तौहीन की हो उसमें। नहीं, आईन और कानून वाली बात देखें, सब कौन है या तो किसी इदारे को आईन और कानून के लफ्ज से चिढ़ है तो वो आप बता दें, आज के बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे हम ये लफ्ज। आईन और देखें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फवाद चौधरी साहब के खुद में बड़े अच्छे ताल्लुकात है एस्टैब्लिशमेंट से, कोई ऐसी बात नहीं है। ना भी हो तो सर वो वज़ीर इत्तलाआत तो है ना। नहीं, और भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अनड्यू कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की क्या जरूरत है? कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, वो तो जवाब देने आए थे, वो तो ये बताने आए थे कि कंट्रोवर्सी कोई नहीं है और ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक होता है इनके मुताबिक कि वो DGI को तैनात करते हैं, लेकिन ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऐसा कुछ करेगा कि फौज को कोई बदनामी हो और ना फौज ऐसा कुछ करेगी कि प्राइम मिनिस्टर की बदनामी हो। ये उन्होंने कहा तो क्या गलत कहा? मेरी नजर में ये गैर जरूरी अल्फाज थे। कहाँ आइडियल रिलेशनशिप और कहाँ इस किस्म का जुमला अगर स्पोक्समैन ये कहे कि जनाब वो फौज की भी हम तस्दीक नहीं होने देंगे और वो उसका वकार कायम रखेगा और फौज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का वकार और ये तमाम, और भाई अंडरस्टूड चीजें हैं। कौन चाहता है? मादी का दौर खत्म हो गया। और सर एक मिनट सर, एक मिनट गैर जरूरी चीजें तो और भी बहुत होती हैं सर। ना आपने समरी देखी है ना मैंने देखी है। क्या प्रोसीजर, अगर प्रोसीजर के अंदर ग्लिच आ भी जाता है, कोई कभी बेशी रह जाती है, उसको एक्सप्लोर करने की क्या जरूरत है मीडिया पे? सर हो रहा है ना सोशल मीडिया पे। सर इंडियन मीडिया कर रहा है, पाकिस्तान में मगरबजादे कर रहे हैं, खूनी लिबरल्स को आग लगी है, जितने लोग रियासत पाकिस्तान के फौज के और पाकिस्तान की हुकूमत के दुश्मन हैं वो सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। आज अगर फायर फाइटिंग की कोशिश की है फवाद चौधरी ने तो वो आपको इसलिए बुरे लग रहे हैं कि उन्होंने आईन और कानून की बात की है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सब वो चीजें जो अंडरस्टूड है। जब आप ऐसी बात करेंगे तो आप पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के दुश्मन पाकिस्तान, तो सर उनको जवाब कौन दे? फिर एक मिनट सर मुझे बताएं उनको जवाब कौन दे? फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जरूरी थी, उनको हटा देते हैं बीच में से। आप बताएं कि जवाब कौन दे उन लोगों को जो लोग लंबी जबानों के साथ आपकी रियासत पे हमलावर हो गए हैं? कौन दे जवाब? सिंपल सी बात, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहता कि जनाब थोड़ा रिजर्वेशन थी बट द मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड, एमिकली खत्म होगी बात, बैक टू बिजनेस एज नॉर्मल। इतनी सी बात है। आप फौजी हैं, वो सियासतदान हैं, आप फौजी हैं, आपकी ट्रेनिंग कुछ और है। और मतलब कि आप तो ये बता के चले जाएंगे तो आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। वो वज़ीर इत्तलाआत है, उससे लोग सवाल भी फिर बार बार सवाल करेंगे, फिर सवालों का जवाब मांगेंगे, फिर अकाउंटेबल करेंगे। आपको तो नहीं, आपको तो सर आप तो बता के जा सकते हैं, आप तो बता के जा सकते हैं, उसको रोका जा सकता है। आप सिर्फ उन लोगों को यूर एडिंग फ्यूल टू द फायर, आप उनको मौका दे रहे कि हाँ भाई ये तो बड़ा कोई गैर कानूनी काम हो गया, बड़ा गैर आईनी काम हो गया। सवाल उठाने वालों का क्या करें सर? वो तो देखें, अभी आप अपना ट्विटर उठाएं और अब देखें कितने लोग सवाल उठा रहे हैं। अब इमरान, रियासत में इतने मामलात होते हैं, ऐसे मामलात होते हैं कि अगर वो हर चीज बाहर आनी शुरू हो जाए तो यहाँ तो पता नहीं आग लग जाए, क्या हो जाए। इस तरह नहीं होता भाई। ये चीज बाहर कैसे आई? ये चीज बाहर कैसे आई भाई? उन्होंने 3 दिन पहले जो बात कर दी, 3 दिन पहले उन्होंने जो अपना, मैं नाम भी ले लेता हूं, जिसपे फौरन आ गया अपना हमारे
उन्होंने कहा जी ये उन्होंने कहा है, मैं तो ऐसी बात करना नहीं चाहता था, उनकी वजह से मैं ये वीलो करूं। इसका मतलब ये है कुछ दाल में काला है, कुछ मामला में गड़बड़ है, और जाहिर बात है और बाकी लोगों को उनको भी फिर वो शाय मिल गई। और देखिए फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक अनाउंसमेंट हुई आईएसपीआर की जानिब से और सारे इंतजार करने लगे। आईएसपीआर की अनाउंसमेंट हुई ना, फिर सारे इंतजार करने लगे कि वज़ीर आज़म समरी पे साइन करते हैं या नहीं करते हैं। जब समरी पे साइन की ताख़ीर हो रही थी तो ये खबर बनती चली जा रही थी, फिर इसको कंट्रोवर्सी में क्रिएट कर दिया गया, बना दिया गया। फिर पाकिस्तान के जो रियासत मुखालिफ एजेंडा वाले लोग हैं वो मैदान में आए और उन्होंने अपना काम दिखा दिया। अब उन लोगों को अगर फवाद चौधरी जवाब दे तो आपको लगता है गैर जरूरी है? भाई और भी तरीका हो रहा था ये बात करने का। मैं आपको बता दिया, इतना ज्यादा फैलाने की बात जरूरत नहीं थी। और ये जो डिले हुआ नोटिफिकेशन का, भाई इतने क्लोज कम्युनिकेशन है। शौकत बसरा साहब, आपको ये कहना चाहिए था, कि कोई लड़ाई नहीं है, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कुछ नहीं कहना चाहिए था। इमरान भाई मैं तो एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, मैं तो गुजारिश करूं, देखिए सोचने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो बात आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कही, उनके स्पोक्स पर्सन ने कही, कि उन अल्फाज को कोई नहीं दोहरा रहा कि आज भी हमारे और फौज पाकिस्तान के आइडियल रिलेशंस हैं। हाँ। जो माजी में कभी नहीं थे। अच्छा, ये बात फवाद चौधरी ने की है, फवाद चौधरी साहब ने कही है, और उसके बाद खुद पीएम साहब ने कही है, उसके बाद हमारे स्पोक्स पर्सन जा रहे हैं। अच्छा बात पता है क्या इमरान, मैं तो ये देख रहा हूं कि वो मेरे लिए हैरत ये है कि आप देखिए कि अफवाज पाकिस्तान ने, मैं समय उनको सलाम पेश करता हूं कि खास तौर पे पिछले 3 टर्न्योर से कौन कौन से मौके नहीं आए कि लोगों ने बहुत मौके फराहम किए कि कोई टेक ओवर हो जाए कुछ, लेकिन आईएसपीआर से एक स्टेटमेंट आती रही कि हम आइन के मुताबिक चलेंगे। हाँ। अभी भी आप देख लीजिए, जब मामला चलते थे उन्होंने कहा जी हम आईनी तौर पे हुकूमत के साथ खड़े हैं, चूंकि हमारा रोल ये है। अभी भी मैं तो खास तौर पे मैं समझता हूँ, जो आज फवाद चौधरी साहब ने बात की है, हमारे और स्पोक्स पर्सन कर रहे हैं इमरान भाई, आप उनको देखें जो रियासत के मुखालिफ बात कर रहे थे, और वो लोग जो एक अरसा दराज से कभी कह रहे हैं कि सिलेक्टेड है, कभी कह रहे हैं कि जी कठपुतली है, जो ये कह रहे हैं कि जनाब और फौज पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, सलामती इदारों को हिट कर रहे थे, आज के दिन तक आप उनकी, मैं खुशियों की हैरत देख रहा हूं किस तरह वो उछल कर कूद कर आज वो कह रहे हैं जी देखें फौज पाकिस्तान खड़ी हो गई है, इमरान खान खड़े हो गए। मैं सिर्फ उनको एक बात कहूंगा, एक था खुलो जान, या ये समझ लें कि वो कठपुतली हैं या सिलेक्टेड हैं, या समझे कि वजीर आजम है। आज आपको समझ आई होगी कि तमाम इदारे जो है अपने अपने रोल के मुताबिक काम कर रहे हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान में हमें फ़ख्र है, ये वो अफवाज पाकिस्तान है, ये वो हमारी ISA एजेंसी है जिसको दुनिया तस्लीम करती है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा बैक किया है। और इंशाल्लाह वो लोग जो इसके अंदर कोई एडवेंचर देख रहे थे, नहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं, एक मिनट आपसे भी सवाल है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को आइन के मुताबिक आर्मी की तरफ से 3 लोगों के नाम नहीं भिजवाए गए, जिनमें से एक का इंतखाब करना था। क्या यह बात ठीक है? नहीं बिल्कुल ऐसे हुआ, तो ये देखिए ये दुरुस्त बात है कि उसका तो आज हमारे स्पोक्स पर्सन ने कह दिया कि ISPR से जब अनाउंसमेंट हुई उसके बाद वहाँ से रिएक्शन ये आया कि जाहिर उन्होंने आज ख्वाहिश का इजहार किया कि जो हालात है जियोग्राफिकली आपका इस वक्त अफगानिस्तान का मामला है, दूसरी उनकी अपनी सोच थी जिसका उन्होंने इजहार किया और खुलकर किया। लेकिन ये प्रेरोगेटिव आइन के अंदर किसका है? वो बात तो वो कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, और उसको एंगल ये दिया जा रहा है कि शायद कन्फ्रंट्रेशन है, शायद वो सफा फट गया है, शायद फौज और हुकूमत आमने सामने खड़े। उन्होंने यही कहा है कि एक समरी जाती है। लफ्ज आइन का इस्तेमाल DG ISPR ने सबसे ज्यादा किया, और वो यही कहते हैं कि हम आइन और कानून के ताबे हैं। और इमरान भाई इसमें शक भी नहीं है कि फौज पाकिस्तान ने ऐसे मौके आए हैं, होल्ड किया, एग्जैक्टली बहुत उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, बहुत रेस्ट्रेन किया है। अदरवाइज माजी की हुकूमतों को उठाकर देखे, लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते थे। आप मुशर्रफ के दौर को देख लें, आप ज़िया के दौर को देख लें, लेकिन हमें फख्र है अपनी फौज पाकिस्तान पे। और इंशाल्लाह वो लोग वो जो टाकी शाकी मार रहे थे ना अपनी सीवियों को, एचकन वो बेस कोट तैयारी कल था, क्योंकि उन्होंने मैं कहूँगा सुकून करो, थोड़ा कोई नहीं। एक मिनट है, ये तो मैं जरा PMLN से पूछता हूँ, कैसा रहा शेख साहब, ये तो कठपुतली थे, आप लोग कहते थे कि सिलेक्टेड हैं, कठपुतली हैं, इनकी तो कोई राय नहीं है, इनको तो जिस तरफ उंगली पकड़ के चला दें चल जाते हैं। ये क्या हो गया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, ये तो सीधी सीधी बात है कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन हो गया, ISPR ने अनाउंस कर दिया, और अभी तक वो फैसला नहीं हुआ। 5 दिन से आपस में ये डिसीजन नहीं हो रहा और मीटिंग्स हो रही। ये तो पहले
पहले आईनी तौर पे इमरान खान साहब के पास आना चाहिए था। वो अगर आप खुद ही जो बता रहे हैं कि आइन ये कहता है तो आना चाहिए था, और जब इमरान खान साइन कर देते उसके बाद नोटिफिकेशन होता ना। तो आप अंदाज़ा कीजिए ना कि नोटिफिकेशन तो हो गया और बता भी दिया गया पब्लिक को। तो क्या हमारे इतने अहम इदारे जो हमारे फौजी इदारे हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, तो ये हाल है हमारा। ये मुझे बताइए, इतनी सिंपल सारी दुनिया में जगह नेशनल एम्बैरेसमेंट बन रही है क्योंकि इंडिया इसके ऊपर बहुत क्या जरूरत थी। इंडियन मीडिया, इंडियन लोग जो है वो इस पे मीम्स बना रहे हैं। इमरान मुझे बताओ, मैं इस वक्त ये नहीं कहता कि कौन कठपुतली है या क्या, मैं तो मुल्क अपने की बात कर रहा हूँ। आप एज ए पाकिस्तानी, आप एज ए बावकार सिटीजन ये महसूस करते हैं कि इस तरह होना चाहिए था? अगर आप इसको इंडोर्स करते हैं, कोई भी करता है इधर, देखिए ना, एक सिंपल सी बात थी और ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप बताइए कि हम क्या कर रहे हैं? यानी एक नोटिफिकेशन हो गया, लोगों को पता लग गया, हम सब ने तो अंदाजा, शेख साहब एक गुजारिश करूं, उसके सवाल करना है आपसे। शेख साहब, आपने हमेशा हक और सच की बात की और डंके की चोट पे की है। जो आपका माइंडसेट था और जो गुफ्तगू आप कर रहे थे पिछले दिनों DGI के मुतल्लिक, जो आपकी लीडर ने कोर्ट के अंदर गुफ्तगू की है और कोर्ट के बाहर आकर की है, जो आपके लीडर लंदन में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, अच्छा उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे क्या? आप उसको अप्रिशिएट करते हैं? नहीं, शेख साहब नहीं करते। शेख साहब ने यही तो बात मैं कह रहा हूं, उसके मुतल्लिक क्या कहेंगे आप? शेख साहब नहीं तायद करते। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, देखिए ना, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इन मामलात पे मोहतात होके हम सबको मोहतात होना है। हमारे मुल्क का मामला है ये। मुल्क की अगर बाहर लोग हमारी इन बातों को उछालते हैं और उसकी सारे मुल्क की इज्जत और तौकीर का मामला है, तो हम सब मिलजुल के ये काम क्यों नहीं, ऐसे डेलिकेट मैटर हैं इतने, और क्यों इस पर जग आप खुद बताएं, दुनिया पूरी हंस रही है या नहीं हंस रही? तो अब देखिए, ये सब मामलात को हम समेटते क्यों नहीं है, क्या मामला है, और क्यों नहीं इसको क्लियर कट बात करते? जो मरियम साहबा बात कर रही हैं, आपने सुनी उसकी, आज ही रात को बैठ जाएं दोनों और ये तय कर लें कि क्या होना है और क्या, क्यों इस बात को इतने बड़ा डिबेट का मामला हो गया है, और हर जितना आप लेट करेंगे उसके तो और डिबेट होगी। तो इन मामलात को मैं कहता हूँ, कोर्ट के में जो मरियम साहबा गई हैं, तो उनके अगर जो भी मुनासिब बात है, हमारी कोर्ट्स आए ना सामने, कब आएंगी, क्या होगा, क्यों नहीं फैसला करती? आप और मैं कमेंट करते रहे इस पर, उससे होगा क्या? ये तो ऐसे डेलिकेट मैटर्स हैं जिनको लंबा करना ही नहीं है, और उनका डिसीजन लेना है कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ किसी के मुझे कहनी चाहिए, मैं अपने इदारों के बारे में किस हद तक बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये कोई मामूली मामले नहीं है, हमारी पूरे मुल्क के डिफेंस का मामला है। और ये जो ख़ास तौर पे आइनी तौर पे अगर 2-3 नाम पेश होने थे, तो ये क्यों ऐसा हुआ? और अब इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, तो वो शौकत बसरा साहब कंफर्म कर रहे हैं वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। लेकिन शेख साहब, मैं फिर कहूंगा, जब हमें जो बात सूट करती है हम वो लोग कर जाते हैं। आपके लीडरान ने जो कुछ डॉन लीग्स में हुआ, जो कारगिल में हुआ, जो अभी भी आज से 2 साल हो गए हैं, इदारों को जिस तरह आप हिट कर रहे हैं, खा वो हमारी अदलिया है, खा वाजे पाकिस्तान है, बड़ी मादरत के साथ कभी भी आप लोगों ने खुलकर नहीं अपनी पार्टी के अंदर कहा, मीडिया पे आके कहा कि ये वही। आज मैं फिर कह रहा हूं, ये आइडियलिज्म नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। आपकी बात को मैं एग्री करता हूं, लेकिन चीजें जो है, मेरी गुजारिश सुन लें, ये हमारे इदारों की बात हो रही है। लेकिन अगर हम अपने इदारों को वो बातें करेंगे जो इंडिया करेगा, हम अपनी अफवाज के मुतालिक वो गुफ्तगू करेंगे जो हमारा दुश्मन करेगा, तो मुझे बताइए कि हम कहां खड़े होंगे? अच्छा, उस बात को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मुदाखलत का इल्जाम, मैं बताता हूं, मैं बता एक बस मेरी एक बात सुन लीजिए, इसका जवाब सुन लीजिए। देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुल के कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, सारे पास्ट को एक बार एक तरफ रख के आइए बैठिए। नहीं, क्या नहीं कहा? क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये बात तस्लीम नहीं की कि हमसे गलतियां हुई हैं? तो ये इससे ऊपर क्या किया जा सकता है? शहबाज शरीफ साहब का नाम पहले दिन से कहा, उनके साथ आपकी लीडरशिप का रवैया क्या है, आपको भी पता है इस बात का। आप उनकी बात करें जो आपके असल लीडर हैं। नहीं, वो प्रेसिडेंट है, नहीं, वो प्रेसिडेंट है, पार्टी के प्रेसिडेंट वही हैं, ऑफिशियल बात वही कर सकते हैं, कोई और अगर करेगा। देखिए, पार्टी के प्रेसिडेंट, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हम समझें कि मरियम बीबी और मियां नवाज शरीफ के बयानात की कोई हैसियत नहीं है, आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो एक अपनी, लेकिन देखिए हैसियत तो हर एक की है, मेरे बयान की भी हैसियत होगी। मैं एक चीज लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है पार्टी का प्रेसिडेंट होता है ना, पार्टी का प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई पिछली बातों को खत्म करें, नए सिरे से बैठे ना। इमरान क्यों हम इन मामलों में, मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की ISI पे और पाकिस्तान की फौज पे सिर्फ अमेरिका और कनाडा के अंदर चंद वज़रा हैं, उनको पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। ये लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं
कि अलेक्जेंडर है वो जो कनाडा में है, ये लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान पर कि इनकी ISI ने तालिबान को सपोर्ट करके उनकी हुकूमत बनाई है और पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर से सिर्फ PMLN की लीडरशिप है, 2 लोगों ने सिर्फ आज तक ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत की है। एक स्टेटमेंट मरियम नवाज साहिबा का है और एक स्टेटमेंट बाहर नवाज शरीफ साहब का है, और किसी ने पाकिस्तानियों के अंदर से ये नहीं कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। और अफगानिस्तान के जिस बंदे ने जो जुबान इस्तेमाल की है हमारे मुल्क के मुतालिक, उसके साथ आप मुलाकातें वहाँ बैठ अच्छा, मैं कैसर शेख साहब, अब ये देखें ना, पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ 2 लोग हैं जो ये कह रहे हैं, जी जी, और दुनिया के अंदर सिर्फ 3 मुल्क हैं जो ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो पाकिस्तान ने तो मुदाखलत नहीं की जी। हम तो अपने तौर पे हम तो बड़े तरीके से, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम तो कह रहे हैं कि उसकी सलामी और उसकी जो अमन व अमान है वहाँ पे, और वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी चाहिए, वहाँ पे औरतों को उनको हकूक़ मिलने चाहिए, और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ बेहतरी हो, वहाँ पे उनके माशी हालात बेहतर हों। तो हम तो नहीं किया। हमारा जहाँ तक एक सावरीन 2 मुल्कों का तल्लक होता है ना, उस तरह का ज़रूर तल्लक है। हम पड़ोसी मुल्क हैं, उनसे हमारे दोस्ताना मरासिम हैं, इस हद तक तो हमारा है, लेकिन हमने उनके यहाँ हम कोई इंटरवीन नहीं कर रहे, और अगर किया है तो उसको ठीक हमें वो देखिए ना, अगर पिछले दिनों हुआ तो वो तो हमारे सामने आ गया ना कि वो हमारी गलत पॉलिसी थी जो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ। हमने जो इतना खुल के अमेरिका का साथ दिया, तो आज ये फैसला हो गया ना कि वो हमारा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में है। वो बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं सर, एक ब्रेक के बाद। सर ब्रेक लेने के बाद बात करते हैं, हमारे साथ ही रहे। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी, ब्रिगेडियर फारूक अमीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, हम आपको सुन रहे हैं सर। देखिए, मैं अपने बदी जो पैनलिस्टों की मैंने बातचीत सुनी है। पहला तो ये है कि देखें, DGISI पिछले 2 साल में इतने लाइमलाइट में आए हैं, उनकी पर्सनालिटी और फिर जिस तरह उन्होंने अपना ये तमाम सिक्योरिटी के मामला हैंडल किए हैं, ख़ासकर अफगानिस्तान के हवाले से, और जिस तरह वो रेगुलरली ब्रीफ करते आए और सब मीडिया में रिपोर्ट होता है, जो पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, इतना लाइमलाइट में नहीं होता था मामला, इतना हाइप क्रिएट नहीं होती थी कि वो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करें सिक्योरिटी के मामला पे। आर्मी चीफ भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग वगैरह, तो उसकी वजह से बाकी जो आर्मी लीडरशिप है उनकी पोस्टिंग के मुकाबले में DGISI की पोस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के फोकस में आ गई, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। नंबर 1। नंबर 2 ये कि विद ऑल रिस्पेक्ट टू कैसर साहब, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि मरियम नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज, मैं समझता हूँ, मुझे पिछले 3-4 दिहाइयों में आई डोंट रिमेंबर एनी एग्जाम्पल, कभी किसी सियासतदान ने जो भी वजह हो, कभी उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप, चाहे वो आर्मी हो चाहे ISI हो, नाम लेके कभी इस तरह उन्होंने उन पे हमले नहीं किया, उनको मिलाइन करने की पूरी कोशिश नहीं की। और ये जारी बात है, 5 दिन पहले मैं तो हैरान रह गया था, वो शॉक जब मैंने देखा कि मरियम नवाज साहिबा क्या बात कर रही है मौजूदा DGISI का नाम लेके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ताकतें हैं, कुव्वतें हैं विद इन द पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली PMLN, पीपल्स पार्टी बड़ी मोहतात है, मैंने देखा है। बाकी इवन JUI जो है अपना फजलुर रहमान साहब, वो भी कई दफ़ा अपना गैर मोहतात किस्म के उनके कमेंट्स आते हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज जो PMLN के अलावा, PMLN के कई लोग हैं, कैसर साहब जैसे और बड़े ऐसे स्टॉलवर्ड्स हैं जो कि कभी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू में इन्वॉल्व नहीं होते। कहने का मतलब ये कि जब पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर जब ऐसी गुफ्तगू करेंगे DGISI या आर्मी के बारे में, तो फिर जो बाकी कुव्वतें हैं, जो वेस्टेड फोर्सेस हैं हमारी सोशल मीडिया में, कुछ एलिमेंट्स हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो वो फिर ये कॉमा फुल स्टॉप टाइप चीज़ जैसी को फुलझड़ी आती है वो उसको ओवर आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लॉक करते हैं और एक हालात क्रिएट करने को पाकिस्तान में कि जैसे कि पता नहीं शायद आज दोबारा को 12 अक्टूबर जो है वो रिपीट होना था। कहने का मतलब यह है कि विद इन PMLN ये इनकी लीडरशिप को चाहिए, सर समझाएं। अब देखिए, अब केस पे चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये सही फरमा रहे कैसर साहब, ये मामला लटकता है तो फिर ये इस तरह के मसाइल पाकिस्तान में ज़्यादा पैदा होते हैं, अनसर्टनिटी होती है और वेस्टेड फोर्सेज ऐसे मौके का इंतज़ार कर रही होती है कि जनाब। और मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि अगर अपना फवाद चौधरी साहब
जरा मोहतात तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जरूरी नहीं है कि कैबिनेट की मीटिंग में जो गुफ्तगू होती है, जो अपना स्टेटमेंट होती है या जुमले होते हैं, उनको वर्बैटम जो है रखा जाए, वो भी ठीक नहीं होता। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन कुछ मामला तो सर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस इज रिजेक्टेड सर, आई थिंक मैं यही समझूं। नहीं, मैं देखिए, मेरे जाती व्यूज हैं, मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप ये बात करें, मुझे कहीं से कोई मैसेज नहीं आया। अगर आप उस तरफ इम्प्लाई कर रहे हैं, मैं किसी तरफ नहीं कर रहा, आपके साथ दे रहा हूं। मेरी क्या जरूरत है? मुझे तो आज कुछ मीडिया वालों ने फोन किया है कि बड़े बड़े लोग तो आ ही नहीं रहे हैं, आप क्यों पिछले शाम से। मैंने कहा भाई, जो मेरे जाती व्यूज है मैं बात करूंगा और मैं खुल के बात कर रहा हूं। और फिर मैं ये कहूंगा कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने, इंक्लूडिंग द ISI, मैं समझता हूं उन्होंने इस गवर्नमेंट को, मैं मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कहता हूं, जो जिस तरह फुल सपोर्ट दी है, मैं कहता हूं ये मिसाल कभी हमने पहले देखी नहीं है यार। मैं आपसे बात सुनूं, पता क्या, मैं आपको एक बात पूछूं सर। देखें, अब डर भी लगता है सवालात करते हुए, लेकिन सवाल आप पूछ ही लेना चाहिए मुझे। नहीं तो सर देखें ना, अब इस मुल्क में सहाफत करनी बड़ा आपको पता मुश्किल है सर। आप बार बार कह रहे हैं फवाद चौधरी ने गलत किया, बगैर वजीर आजम के नोटिफिकेशन के वो नाम बाहर निकाल दिया, वो ठीक किया। वहां आपकी उंगली नहीं उठती। इधर आप 1 मिनट के अंदर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, क्योंकि ये सियासतदान है, इसको पकड़ो मारो जूते मारो। सर ऐसे तो नहीं है। मेरी बात नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, अगर ये देखिए, एक तो बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आर्मी चीफ ने ये इतना इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट की हो, पोस्टिंग की हो, विदाउट टेकिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनटू कॉन्फिडेंस। ये होता है कि पहले बातचीत हो जाती है और हो सकता है आपको इतने दिनों बाद भी समझ नहीं आ रही, तो अब कैसे समझाएं सर आपको? नहीं, देखिए, अब हमें एग्जैक्टली अंदर के खाने क्या हुआ, वी डोंट नो। या तो फवाद चौधरी साहब बताए ना कि जनाब कोई समझ नहीं आई है। अगर फवाद चौधरी साहब बताएंगे तो फिर आप कहेंगे ये बोला ही क्यों? फिर यही तो मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो ऐसी चीजों को आप एमिकेबली टेलीफोन पर बोले ही ना, तो फिर बोले ही ना सर। देखिए, फिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप परसेप्शन की बुनियाद पे या अपनी सोच की बुनियाद पे आप कहें कि ये आदमी गलत है क्योंकि ये सियासत करता है, और परसेप्शन और सोच की बुनियाद पे आप कहें कि वो आदमी कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि वो आदमी सियासत में नहीं है। फॉर गॉड सेक सर। शौकत बसरा साहब, ये कौन लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे थे इस सारे को? और ये वो लोग हैं जिन्होंने यानी ऐसा सेलिब्रेट किया इस सारे मामले को और ऐसा फिजा बनाई कि पता नहीं क्या आग लग गई है पाकिस्तान में। भाई आज 12 अक्टूबर लिख लिख के ट्वीट करते रहे। हाँ। और ये कौन लोग हैं? बिल्कुल आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि मरियम बीबी के इन 1.5 साल 2 सालों के आप जितने स्टेटमेंट्स निकाल के देख लें, नाम ले के जो भी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, हमारे सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सिटिंग DGI, सिटिंग जनरल्स के, उनको आगे चले। लंदन बैठे हुए मियाँ साहब, हमदुल्ला महब कौन है, उनसे मुलाकातें करके सेलिब्रेशंस हो रही हैं, और वो हर तकरीर में बाकायदा नाम ले रहे हैं हमारे सिटिंग जनरल्स का। और इनकी जितनी दूसरी, अभी मैं शेख साहब से हट के बाकी जितनी क़यादत है, यानी कि जिस मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक कहे गए, और आज एक समरी साइन नहीं हुई तो आर्मी की कह रहे हैं जी आर्मी के साथ ज्यादती हो। मैं फिर कह रहा हूँ ये वो हर वक्त हमारा आपका माइंड सेट जो है ना, उस नहीं रहना चाहिए कि आप। मैं ये सोच रहा हूँ कि फौज को दिन रात बुरा भला कहा, फौजी जर्नल्स को जो है वो बहुत बुरा भला कहा, उन पे आइन शिकनी के इल्ज़ामात लगाए गए, उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, दुश्मन जो हैं जो फौज को गालियां देते हैं उनसे मुलाकातें करके उनको अप्रिशिएट किया गया। वहां पे ये दानिश्वर कभी नहीं बोले कि फौज की तस्दीक हो रही है। जहां सिर्फ एक समरी 2 दिन लेट हो गई है तो यहाँ बहुत बड़ी तस्दीक हो गई। नहीं, उनकी विजुअल थिंकिंग थी ना, वो तो अपॉर्चुनिटी के इंतजार में थे, जो कल तक खान साहब को पता नहीं क्या क्या। इसका मतलब है कि ये फौज की मोहब्बत में नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। फिर वही बात, आज इनको पता चल जाए कि हमें कहीं से, वो शेख साहब कहते हैं ना गेट नंबर 4 की पैदावार है, वहां जाके लाइन लगा के खड़े हुए थे। वो मैं टाकी शाकी की बात कर रहा हूँ, सीमें लेके खड़े हुए थे, एचकर और जैकेट और पैंट को टाइए नए नए डिजाइन के, पता नहीं कौन से पहन के जाने। बात फिर वही आती है, ये हमारे इदारे हैं, ये और वो इदारे हैं जिन्होंने खास तौर पर आज पूरी दुनिया के अंदर नाम लिया जा रहा है फौज पाकिस्तान का। ISI का भी हमारे फैज साहब जब गए थे अफगानिस्तान में, वो जो पिक वायरल हुई थी वही मैं कहता हूं दुश्मनों के लिए काफी थी। लेकिन अगर हम मेरे ख्याल में इसमें डिवीजन नहीं कर सकते हम। ISPR भी मेरा इदारा है, यस, PID भी मेरा इदारा है, सारे, मैं फिर कह रहा हूं सारे इदारे। अगर ये वजारत इतलात रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत को तो ISPR फौज को कर रही है, और दोनों मेरे इदारे हैं, दोनों मेरे लिए एक जैसे जबरदस्त बात कही है। मैं उनके बीच में ये फर्क नहीं डाल सकता कि ये पाकिस्तानी कम है और ये ज्यादा है। इमरान भाई, जो अभी आप आइन की बात कर रहे थे, आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे,
उसके ऊपर तो आपने ISPR की बात कही, तमाम इदारे, तमाम का अपना अपना रोल है उसमें। अब जब प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और DGI बैठते थे तो क्या क्या ये हमारे दुश्मन मुखालिफ बातें करते थे, क्या क्या हमारे सियासी मुखालिफ बातें करते थे, क्या क्या ताने नहीं देते थे कि जी सफ़े इनके एक हो गए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, ये इनको सिर्फ इक़्तिदार की पड़ी हुई है, क्या क्या ताना नहीं दिया जा रहा था। आज मैं फिर कह रहा हूँ, आइन के अंदर खा वो अदलिया है, खा वो आपकी मुकन्ना है, खा अफवाज पाकिस्तान है, खा मीडिया एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, तमाम का अपना अपना रोल है। लेकिन ये काम मत करें कि जब आपको जो सूट करे उसके लिए आप खेलना शुरू कर दें और ऐसी ऐसी बातें करें जो आपका दुश्मन आपको चलाए और खुश हो। क्या ये ज्यादा तकलीफ तो नहीं है कि आप अपनी फौज पाकिस्तान को, जो अभी अफगानिस्तान में बातें हो रही थी, जो कहा गया कि इंटरफेरेंस किया पाकिस्तान ने और 2 बड़े लीडरान ने, 3 दफा वज़ीर आज़म रहने वालों ने उनको टो किया, उनके माइंड सेट वाले जो यूट्यूबर्स थे और जो उनके पे रोल पे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो उनके एंकर साहबान थे या उनके सहाफ़ी साहबान थे, उन्होंने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। अभी मैं घर से जब निकलने लगा मैंने 4 यूट्यूबर से उनके इंटरव्यू सुने इमरान भाई, मैंने शर्म आ रही थी कि ये वो लोग हैं जो 10 दिन पहले तक क्या क्या हमारी सिक्योरिटी के इदारों के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे, आज वो उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं। इंस्टिगेट किया, मैं इससे बढ़ के लफ्ज कहना चाहता हूं। तो मेरा ख्याल है हमें कम से कम, ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर तो ये है कैसर अहमद शेख साहब के, इनको ज़्यादा अंडर डिस्कशन लाने की बजाय आर्मी चीफ और इमरान खान साहब कल रात को बैठे हैं इंशाल्लाह, और वो दोनों सरबराह हैं अपने अपने तौर पे। सर एक अपने इदारे के सरबराह हैं और एक मुल्क के सरबराह हैं। एवरीथिंग इज सेटल्ड इमरान भाई, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, हर चीज सेटल है। सोचने की एक अंदाज मुख्तलिफ हो सकता था, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कैसर अहमद शेख साहब। ये क्या सेटल है इमरान ये दस्तखत वजह अभी तक तो हुए नहीं, लेकिन बड़े सियाने आदमी हैं और ये कह रहे हैं कि हर चीज़ सेटल्ड है। अब ये बातें ऐसा नहीं करनी चाहिए। देखें दोनों इदारे बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं और क्या ये दोनों मिलकर फैसला लिए, ये क्या पीपल पार्टी ने या मुस्लिम लीग ने, देखिए ना, ये मुस्लिम लीग ने और पीपल पार्टी ने कहा है कि ऐसा हो कि एक नोटिफिकेशन आप निकाल दें और उसके बाद जो आईनी जिम्मेदारी, आईनी बात है वो बाद में निकले कि क्या होना चाहिए था। ये बैठ के पहले सारा तय हो के फिर नोटिफिकेशन नहीं निकल सकता था। ये क्या हुआ? ये हमने किया है, पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग ने जो कन्फ्यूज़न 5 दिन से, या इसमें कोई इंडिया इन्वॉल्व है, 5 दिन से हमसे फैसला नहीं हो पा रहा और एक तरफ हमने नोटिफिकेशन निकाला नहीं है और अनाउंसमेंट कर दी है, ISPR ने बता दी है। तो ये क्या तरीक़ाकार है मुझे बताइए? इससे हमारी इज्जत हो रही है क्या? और ये क्या कसूर हमारा अपना इदारों का है? हम इल्ज़ाम दूसरे पे, पीपल पार्टी पे लगाते जाओ, नून लीग पे लगाते जाओ। इसमें क्या किया है नून लीग ने? मुझे बताओ हमारा क्या रोल है? आप आपस में बैठिए, आज बैठ के फैसला कर लें। 2 हैं, आप तो एक पेज पे हैं। ये मेरी भी ख्वाहिश है कि आप एक पेज में हो। इंशाल्लाह जरूरी है हमारे इदारे। उसके बाद फिर आप अपनी स्टेटमेंट देखिएगा, अपनी लीडरशिप का रोल देखिएगा, अपना जो माइंडसेट वाले यूट्यूबर क्या कहेंगे फिर, क्या कहेंगे फिर, क्या कहेंगे? वही कहेंगे। तो हम तो कह रहे हैं ना कि कर लो भाई, होना चाहिए, होना चाहिए। ये जो कठपुतली है, ये देखें, ये हमने किया है, ये बसरा हमने, ये बसरा ये हमने किया है यार, कर लो, फैसला होना चाहिए। मैं तो वो बात कर रहा हूँ शेख साहब कि स्टांस इदारों के मुतल्लिक, देखिए इदारों में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, हर जगह पे हैं, लेकिन आप अपनी लीड एक अफवाज पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो आपके DGI, उनके नाम ले लेके आप गुफ्तगू करेंगे। पिछले दिनों क्या हुआ? ओ भाई हमने नाम, चीफ साहब की कब नाम लिया? मेरे से आपने कभी सुना? ने क्या बयान दिया? देखिए अगर गुनाह में शामिल मियां शहबाज शरीफ साहब मियां शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि सबसे गलतियां, और कह रहे हैं कि तमाम लोगों से, और इसको ठीक कर लेना बैठ के, बजाय हम इसको और उलझते रहें और कॉम्प्लिकेट। यही बात मैं पूछ रहा था शेख साहब से। चलो ये भाई नाम दिया गया तो अब ये जिम्मेदारी तो इन 2 बड़ों की है, इस मामले से निकालें सबको। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, फैसला का। और बात सुने ना, जो भी कुछ कह लें, करोड़ों लोग उनके साथ हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी हैं। और जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया कि तमाम पार्टियों से हमारे मुल्क में जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, गलतियां हुई हैं और बैठो उसको सुलझाओ। और अब ये जो 4-5 दिन से हो रहा है, इसमें आप बता सकते हो कि मुस्लिम लीग का क्या फॉल्ट है? चलो कई गलतियां हमारी होंगी, हम तो मानते हैं, हम आप तो एग्री नहीं कर रहे ना। मियां इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब तो हमारे साथ बैठने को ही तैयार नहीं है। कई बार तो हम ऑफरें उनको कर चुके हैं, वो तो हमें समझते ही नहीं है कि शायद हम पाकिस्तानी हैं। हम भी इलेक्टेड लोग हैं, लोगों ने हमें वोट दिए हैं, हम भी लोगों को नुमाइंदगी करते हैं, उनको जाके बातें वो ये कहते हैं हमें कम से कम वो जो लोगों ने वोट दिया उसका तो पास रखें। शेख साहब आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। बड़ी आप मासूमियत को और बड़ा आपको
देखें आप अपना रवैया देखें, गुज़श्ता 2 साल से आज इमरान खान के मुतल्लिक जो आप बातें कर रहे हैं, इसको क्या कहते थे आप? उसको सिलेक्टेड कठपुतली, उसके पास तो मैंडेट ही नहीं है, हम तो उनसे बात करेंगे जिनके पास मैंडेट है। आज आप कौन से गुफ्तगू पे आ गए हैं? या आप लेके ना आप अभी आप पहले दिन से कहा पहले दिन से कहा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, बैठ के मसाइल को हल करें मुश्तरका तौर पे। हमने तो हर फोरम पे आपको बुलाया है, हमने तो हर फोरम पे बुलाया है, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बुलाया है, और आज भी कह रहे हैं कि सब बैठो, ये गारंटी है कि अगर सारे बैठो। सर देखें, अगर नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मिसाके मईशत कर लें, उसी शाम को इससे पहले के गवर्नमेंट का जवाब आता, मरियम नवाज ने कहा कि मजाक मईशत नहीं हो सकता। सर अब अपना चाचा की पकी पकाई देख को लात तो मरियम नवाज साहबा ने मारी थी उस रात को नहीं। और अब जब हम कहते हैं बैठे करें आपसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान आप माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। इमरान बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए ना, इख्तलाफ राय तो हर जगह होगा, ये अभी PTI में भी देखेंगे मुख्तलिफ राय होगी, लेकिन जब प्रेसिडेंट पार्टी का कहता है, स्पोक्स पर्सन वो है, वो सामने वो है। अगर वो किसी ने कह दिया तो वो उसका अपनी जगह पे उसने कहा, लेकिन बात जो वैलिड होगी ना, जो मानी जाएगी, जिसकी बात में वजन होगा कि वो प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। कराची में ये कहा था कि आए सब बैठकर गुफ्तगू करते हैं, तो अगले दिन आपकी लीडर ने क्या कहा था आपको याद है ना? ये वही मियां शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं कि मरियम बीबी ने कहा मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूं, तो हमजा ने कह दिया। छोड़ दें इन बातों को, मैं फिर कह रहा हूं कि हम तो आप मियां शहबाज शरीफ साहब को ले लेना, उनसे बैठ जाएं, उनके साथ बात कर लें। आप तो उनके साथ भी बैठने को तैयार नहीं। सर वो कहते हैं कि पॉलिसी चलती है नवाज शरीफ की, और नवाज शरीफ की पॉलिसी को टो करती है मरियम नवाज। शहबाज शरीफ की पॉलिसी नहीं चलती, लेकिन पार्टी के सदर वो हैं। एक आपने अजीब ही कंफ्यूजन में सर सारी कौम को डाला हुआ पार्टी को भी। नहीं, पहले बैठ के तो देख लेना, हो सकता है वो ऐसा ना हो। पार्टी का प्रेसिडेंट है, आप उनको सामने टेस्ट तो करें ना, आप उनको लाएं फील्ड में कि आप अपनी क़यादत से पहले इजाजत ले लें। आप अपनी क़यादत से इजाजत ले लें, हम बैठने के लिए तैयार हैं। आप अपनी क़यादत से इजाजत ले लें। फिर वही बात, फिर वही क्या वो मानते हैं मियां सबको प्रेसिडेंट? ये तो शौकत, ये शौकत किसी से पूछ लो कि ये आपकी बात, किसी से बात कर लो, ये आपकी रियलिस्टिक बात है। प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी ये कह रहा है। नहीं, वो ये बात तो ठीक है कि यू शुड ट्राई। प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी क्या ये बात वो ठीक कर रहे हैं कि आपको ट्राई करना चाहिए। तो अगर एक आदमी एक ऑफर कर रहा है और एक पुराना पॉलिटिशियन है, आपको ट्राई करना चाहिए। भाई मैं फिर आपको मिसाल देता हूं, कराची का जलसा आपने सुना, उन्होंने ट्राई किया, हमने कहा आए बैठते हैं हम आपके साथ। अगले दिन क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई बातचीत नहीं है इनके साथ बैठा ही नहीं जा सकता। अभी इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात देख लें आप, अभी नैब की बात देख लें आप किस टॉपिक पे हम इनके साथ नहीं बैठे। उन्होंने कहा जी ये तो है ही सिलेक्टेड, ये तो है ही कठपुतली, इनका तो मैंडेट ही नहीं है, हम असल स्टेक होल्डर के साथ बैठेंगे। इवन कोविड पे भी जब गए ना, हम बैठे, कॉन्फ्रेंस हुई, तो इमरान खान साहब अपनी बात सुन के जब लीडर ऑफ अपोजिशन बात करने लगे, वो उठ के चले गए कि उनको काम है। इस तरह ना करो मुल्क को। आपने आप देखें ना, आप इंडिया के साथ तो कई बार आपने कर चुके हो, बैठने को तैयार हो, और यहाँ आपको शहबाज शरीफ साहब नहीं सर, एक सेकंड, इंडिया को तो इस दफा उनके नुमाइंदे सर, इंडिया को इस दफा पाकिस्तान ने मना किया हुआ है, इसको रिकॉर्ड स्टेट रखें। इंडिया को पाकिस्तान ने मना किया हुआ है कि हम आपसे तब तक बात नहीं करेंगे किया हुआ है, जब तक आप 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को वापस नहीं लेते। कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इससे पहले हमारी किसी शादी में मोदी नहीं आया, किसी सालगिरह में मोदी नहीं आया। अरे शादी पे आ गया तो क्या हो गया? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, हमारे मुसलमानों दुनिया के करोड़ों बंदों का नुमाइंदा है। अरे यार इतना इस तरह लोग आपको भी मिलना पड़ सकता है उससे क्या? भाई आपको जंग के बाद टेबल पे बैठना पड़ेगा सर। हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे हो जाएगी ना, लड़ाई भी होती है, यारियां नहीं निभानी चाहिए ना। आप 65 बार के बाद 65 बार के बाद भी बैठे, 65 के बाद भी आप बैठे, 71 के बाद भी बैठे, बैठना तो पड़ेगा। वो हमारा जो पड़ोसी है ना, वो उसको ख़त्म नहीं आप कर सकते। पड़ोसी पड़ोसी रहेगा, और आपके साथ जो इख्तलाफात हैं वो बैठ के हम लोग ही तय करेंगे आपस में ही। हम बिल्कुल उनसे नाला हैं, वो ज़्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये जब तक कश्मीर में उन्होंने अपना इलाक़ नहीं किया था, उससे पहले तक तो हम कहते रहे ना कि आइए हम बैठने को तैयार हैं। अब वो ज़्यादती की उन्होंने, कश्मीर का जो इलाक़ किया, वन साइडेड किया, और कश्मीरियों पे ज़्यादतियाँ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमें बड़ी उनसे है, लेकिन उसके बावजूद आप कहें कि दुनिया में कहीं भी मुझे मिसाल दे दें कि बड़ी से बड़ी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी बैठना पड़ा। वार के बाद कौन सा ऐसा मौका है जब आप बैठेंगे नहीं? हमारे साथ आप 3.5 साल से बैठने को तैयार नहीं है,
ओ भाई प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी है, वो कह रहा है कि गलतियां हो गई हैं पिछली सर चीजों को टीटीपी के खत्म साथ करो। तो आप लोगों ने मार्जिन प्राइम निकाल मिनिस्टर लिया कि साहब उनसे हाथ भी में मुलाकात मिलाने हो जाएंगे, इनसे भी कर लें सर, सर बात, सर, लेकिन अभी कौमी इमरान इश्यूज ने के एक ऊपर बात तो बताई नहीं कर रहे। अभी शेख साहब ने अच्छी बात की। देखिए तमाम आप जो मर्जी कर लें, अभी अफगानिस्तान वाली बात देख लें ना, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या कहा था, जितनी देर मर्जी जंग लड़ लें आखिर टेबल पे आना पड़ेगा। तब बघेड़िया साहब कोई जरूरी बात करना चाह रहे हैं सर? जी बघेड़िया साहब। मैं इमरान सिर्फ यहाँ पे इंटरजेक्ट ये करना चाह रहा हूँ कि देखें, अभी ज़रा थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया। पार्लियामेंट में ये बात सही है कि पिछले 3 साल में लोग बहुत मायूस हुए हैं कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की एक स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप हम नहीं देख सके। ऑपोजिशन की जब बात होती है, जिस वक्त कैसर साहब अभी फरमा रहे हैं, भाई वो क्या हमें बताया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर हुल्लड़बाजी, हंगामा राई, मार कुटाई, वो प्ले कार्ड जलसा गा, इस तरह तो पहले होता था, थोड़ा थोड़ा इस लेवल पे नहीं होता था जिस तरह अभी हम देख रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, शौकत दसवार साहब भी पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो एक बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टी को ऑफ दी ऑपोजिशन, तो ये मतलब हमने तो खुद अपना एक पूरा मजाक बनाया पूरी दुनिया के सामने। फिर लोग हम सब कहते हैं कि नहीं भाई ये पाकिस्तानी जमहूरियत है, हमारी जमहूरियत का स्टाइल यही है, ऐसे ही चलेगा हमारे पाकिस्तान में। हालांकि दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये बात भी सही है कि लेजिस्लेशन होती है, उसमें ऑपोजिशन का कोई रोल नहीं है ना। ये ठीक है कुछ कमेटीज में मामला चला जाता है, लेकिन जिस तरह की एक डिबेट होती है जो कि दुनिया वॉच करती है बाकी डेमोक्रेसीज में कि जनाब इस सब्जेक्ट पर डिबेट हो रही है, क्या ज़बरदस्त किस्म की लॉजिक इधर से आ रही है, क्या ज़बरदस्त उसका सर हम उतने में छोड़ नहीं है ना, हर 10 साल बाद तो कोई डिक्टेटर बढ़ जाता है हमें मिलता ही नहीं। 4 दफा तो आपका तजुर्बा ही कोई नहीं हुआ। 4 दफा तो जिस पार्लियामेंट के अंदर आप चाह रहे हैं कि डिबेट, उस पार्लियामेंट को रोंदा कितनी दफा गया है, उसको तो वो बनने ही नहीं दिया गया। तो 4, 5, 6 नस्लों के बाद वो पार्लियामेंट बनती है, जो आप चाह रहे हैं ये फौरन बना दें। मैं आपकी बात मानता हूँ, वो दौर खत्म हो गया, कोई मिलिट्री रूल कम। सर अब ये दौर शुरू हुआ है, जरा इसको पनपने दें, बड़ा होने दें इनको। हाँ मैं मानता हूँ, अब हम चौथी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, 4th इलेक्शन आफ्टर 2008 जब जनरल मुशर्रफ का दौर था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो 12-14 साल गुजरे, इसमें भी मेरा ख्याल है बाय नाउ हमारी पॉलिटिक्स को मैच्योर हो जाना चाहिए था, ताकि ये जो सिलेक्टर एस्टैब्लिशमेंट ये तमाम चीज़ों तानाबाजी हो रही है, ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए थी। लेट द पॉलिटिकल लीडरशिप टेक द होल थिंग इन देयर ओन हैंड। लेकिन आप मेरे पर डिपेंड कर रहे हैं, मैं आप पे डिपेंड कर रहा हूँ, ये मामला ठीक नहीं है। दैट्स नॉट द वे। अब आगे ये अब देखेंगे अगले साल, आपको पता है इलेक्ट्रिक वोटिंग के ऊपर कितना झगड़ा होगा। ऑलरेडी इन दो पॉलिटिशियन, इन दोनों पार्टी ऑपोजिशन के दरमियान कितना है। वो पीडीएम अब तैयारी कर रही है, जलसा जुलूस रैली ये और भाई इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये जो तमाम मसाइल हैं जिसमें आवाम को परेशानी हो रही है, आगे पता नहीं फिर कीमतें कितनी बढ़ेंगी, क्या मामला चल रहे हैं, इन मामला को हल करें। द पार्लियामेंट इज नॉट डूइंग इट्स जॉब, जो उसको काम मेरे ख्याल में करना हमने चाहिए। कुछ 4-5 दिन जो है वो नॉन इशू के अंदर गुजार दिए। ये फौज का इंटरनल मामला है। और देखें इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, डीजीआईएसआई ने काम करना होता है फौज के साथ, वो फौज का एक हिस्सा है, और आर्मी चीफ के साथ उनकी एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन सा आदमी उनको सूट करेगा, और ये तैनाती जो है वो वज़ीर आज़म की अप्रूवल के साथ हो जाती है। ये नॉर्मल चीज़ है और ये हो भी जाएगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए ये एक नॉन इशू इसलिए होना चाहिए कि इस वक्त हमारे पास इससे बड़े इशूज़ हैं। बेरोजगारी है, हमारे यहाँ पे गुर्बत बड़ी है, हमारे यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस आलमी मंडी की वजह से बहुत बहुत इम्पैक्ट डाल रही हैं। हम अपने लोगों को कितनी सब्सिडीज दे सकते हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है। इमरान भाई मैं बस एंड पे, चूँकि टाइम ख़त्म हो रहा है, कि जो लोग लुडियाँ डाल रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, और ये हमेशा वैसे नून लीग तो मिठाई खाने में बड़ी जल्दी कर लेती है, और ये बड़ा इंस्टिगेट किया जा रहा था 12 अक्टूबर, यूँ लग रहा था जैसे पता नहीं क्या पाकिस्तान में होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अपने इदारे हैं। 1 घंटा रह गया 12 अक्टूबर खत्म होना है। मैं कह रहा हूँ हमारे अपने इदारे हैं। अल्लाह के फजल से ये हमारी अपनी अफवाज है, ये हमारी अपनी अदलिया है, ये हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी है। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। अल्लाह के फजल करम से आपको आपकी कोई साजिश, आपकी कोई इस तरह की गुफ्तगू, फिर मैं कहूँगा आपको सारा कुछ करें, लेकिन इदारों का नाम लेकर, इदारों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करके, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के इदारों के जो हमारे हेड हैं इदारों के, उनके खुदारा नाम ले के गुफ्तगू ना करें। ये तो फिर एक छोटा सा मसला है, ये आज नहीं तो कल हल हो जाएगा। तो इसलिए ये पाकिस्तान है, ये इदारे हैं, तो सारा कुछ है। इदारों को हमें सबको मजबूत करना है। एक एवोल्यूशन पीरियड से गुजर रहे हैं, एक सोचने की, एक मैं फिर जो स्टार्ट में बात कही थी,
एक दूसरे का सोचने का अंदाज फ़र्क हो सकता है, और एक दूसरे की नुक्ता नज़र में इख्तलाफ हो सकता है। ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है जिसके ऊपर इतने बड़े भंगड़े डाले गए, इतनी मिठाइयाँ तकसीम की गई। 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर ख़त्म, अल्लाह के फजल से। मैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, और प्रोग्राम के आगे एक वो बात याद आ गई। एक फ़ौजी मुझे मिला था बॉर्डर पे, उसने मुझे बड़ी मज़ेदार बात की थी। उसने मुझे कहा कि खान साहब, हमारे पास जो हथियार है ना, इससे हम, इसकी आवाज़ ऐसी है कि हम दुश्मन के कान फाड़ देते हैं। हम ऐसी आवाज़ पैदा करते हैं कि दुश्मन के कान फाड़ देते हैं, लेकिन हमारे पास वो ज़बान नहीं है जो हम पे तनकीद करे, कोई हमें गाली दे तो उसका हम जवाब दे दें। तो हमारा जवाब कौन देगा? ये बात उसकी मुझे अक्सर याद आती है कि हमारे बिहाफ पे जवाब कौन देगा जब कोई हमें गाली दे रहा होता है, बदतमीज़ी कर रहा होता है, हमारा दिल दुखता है। हमारे हथियार दुश्मन के तो कान फाड़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसी ज़बान नहीं है जिससे हम जवाब दे सकें। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का। अल्लाह हाफ़िज़।